दलित और महादलित का महायुद्ध में 80 घर जल के राख हो गए, भस्म हो गए। इलेक्शन जब भी पड़ता है, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े समाजसेवी पैदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि हीरो और हीरोइन जो नेता बनना चाहते हैं वो भी अपने आप को बहुत बड़े समाजसेवी बताते हुए फील्ड में उतर जाते हैं और लोगों के घर पे जाते हैं, खाते हैं, गरीब बस्तियों में जाते हैं, भूपाल पे बैठते हैं। ऐसा दिखाना चाहते हैं कि हम आपके हमदर्द हैं, आपके साथ रहने वाले आप ही में से एक हैं हम। लेकिन जब समय खराब हो, परिस्थिति खराब हो, तो फिर वे लोग नहीं आते हैं। नवादा, बिहार के नवादा से बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाला घटना निकल कर सामने आ रहा है। लगभग 80 घरों में आग लगा दिया गया है दबंगों के द्वारा। ऐसे तो पुलिस बता रही है 20-25 घर ही बता रही है, लेकिन हकीकत में लगभग 80 घरों में आग लगा दिया गया है दबंगों के द्वारा। 80 घर जल के राख हो गए हैं, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। आखिर इनकी क्या गलतियां हैं? आखिर क्यों बेघर हो गए हैं? आपको बता दें कि नंदू पासवान और नंदलाल पासवान इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। इन्हीं के वजह से 80 घर को जला करके राख कर दिया गया। नवादा, आपको पता ही होगा, जब इलेक्शन पड़ा हुआ था तब गुंजन सिंह जो कि नवादा में घूम रहे थे और वोट मांग रहे थे जीतने के लिए, लोगों के साथ में जा रहे थे। लेकिन जब अभी एक महादलित का घर जल के भस्म हो गया है और एक नहीं पूरे गांव जल के भस्म हो गया है, तो एक बार भी ट्वीट भी नहीं किए हैं गुंजन सिंह और ना ही हाल चाल पूछने गए हैं। सोचिए, यानी ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी उल्लू सीधा करते हैं। इलेक्शन पड़ा हुआ था तो लोगों के बीच में जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और बता रहे थे कि नवादा का 80 घर जल के जब भस्म हो गया तो हाल चाल भी पूछने नहीं गए। नेता लोग जा नहीं रहे हैं और ना ही ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट कर भी रहे हैं तो दूर से ही ट्वीट कर रहे हैं, जाके वहां पे जले पे मलहम लगाने के कार्य कोई नहीं कर रहा है। इस समय में चाहिए था कि गुंजन सिंह को जाए वहां पे, उनकी हमदर्द बने, जले पे मलहम लगाए, लेकिन गुंजन सिंह ऐसा नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये जितने भी हैं ना कलाकार जो अपने आप को हमदर्द बताते हैं, नेता बनने के लिए, सिर्फ नेता बनने के लिए ही अपने आप को बताते हैं गरीबों का हमदर्द, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर नेता बन गए तब भी नहीं पूछेंगे, नहीं बन गए तब भी नहीं पूछेंगे। एक बार भी नहीं गए गुंजन सिंह हाल समाचार लेने, यानी कहीं ना कहीं अपनी उल्लू सीधा करने की बात की जा रही है बस। और वहां के जो वर्तमान विधायक हैं वो भी नहीं गए हुए हैं वहां पे हाल चाल पूछने दलितों का कि आखिर क्यों हुआ, आखिर क्यों बार बार दलितों को सताया जाता है, उजाड़ा जाता है और टारगेट किया जाता है जनरल जाति को, कि जनरल के द्वारा एसटी और एसी को प्रताड़ित किया गया। लेकिन देखिए, अभी जो जंग छिड़ा हुआ है दलित और महादलित के बीच में, आपको बताए हम कि नंदू और नंदलाल इस गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जमीन विवाद के लेकर के हुआ था झगड़ा, जो 80 लोगों की घर जल के भस्म हुआ है। ये जो बस्ती थी, ये लोग बता रहे थे कि हमारा है और इसे खाली करने के लिए कई बार धमकी भी दे चुके थे। और जब ये लोग खाली नहीं कर रहे थे तो रात के 7 बजे नंदू पासवान और उनके गुंडे साथी जाते हैं वहां पे, गोलीबारी करते हैं। गोलियों की आवाज सुन के वहां के लोग भागने लगते हैं, भागदौड़ मच जाता है, सब कोई भाग जाता है डर करके। उसके बाद से पेट्रोल छिड़क करके जितना घर था वहां पे सभी घरों पे आग लगा दिया जाता है। अब बोलिए, जो लोग ये कहा करते हैं कि जनरल कास्ट के लोग दलितों के साथ में अन्याय करते हैं, अभी कौन अन्याय कर रहा है? आपस में ही किया जा रहा है ना। देखिए, कहीं ना कहीं नेता लोग जात को लेकर भड़काते हैं, जात प्रतिपक्ष के बात लेकर के भड़काते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपसी मामला है, आपसी टेंशन है। इसमें जाति प्रतिपक्ष की कोई बात नहीं है, दलित और महादलित की कोई बात नहीं है। जमीनी विवाद, और जमीनी विवाद में कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास लाठी है उसी का भैंस है। इसी का
सबूत देते हुए नंदलाल पासवान और नंदू पासवान ने घर जला दिया। फिलहाल नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है और एक्शन लेते हुए लगभग 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी जांच पड़ताल चालू है। कौन कौन शामिल है उन सभी को जल्द से जल्द पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि नंदू पासवान रिटायर बिहार पुलिस रह चुके हैं। बोले दबंगई कितना बढ़ गया है, जंगल राज बढ़ चुका है बिहार में, कम होने की नाम नहीं ले रहा है। हम बार बार कहते हैं कम होने का नाम नहीं ले रहा है जंगल राज। दिन प्रतिदिन बड़े बड़े घटना हो रहे हैं। अभी जो घटना घटा है वो तो अभी तक का सबसे बड़ा घटना है कि 80 घर को फूंक दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस पे कौन सी कार्रवाई कर रही है। अब दलितों के नेता बताने वाले क्या क्या बोल रहे हैं यह हम देखना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए नेता प्रतिपक्ष जो हैं अब निशाना साधेंगे। निशाना साधते हुए जो सरकार है उसके ऊपर बोल और टिप्पणी करेंगे, लेकिन अभी समय उसका नहीं है। अभी समय है परिस्थिति को संभालना। परिस्थिति को संभाला जाए। किस कदर वहां पर 80 घर जल के भस्म हुआ है, उनके रख रखाव के लिए कुछ किया जाए। सरकार की सबसे बड़ी दायित्व वहीं पे है। विपक्षी दल हो या सरकार में बैठे हो, सभी का सबसे बड़ा दायित्व अभी यही है कि जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें घर मुहैया कराया जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए और उसके बाद जो जो लोग इसमें दोषी हैं सबको आजीवन कारावास किया जाए। दबंगई इस कदर नहीं होना चाहिए कि घर तक को फूंक दिया जाए। जान माल की क्षति तो नहीं हुई है, लेकिन जो कमा करके रखे हुए थे जल के भस्म हो गया। कहीं ना कहीं वर्षों की कमीनी जो थी वो जल के भस्म हो गया। जमीन की रंजिश में इस कदर लोग आपस में लड़ जाते हैं। पहली बार देखने को मिल रहा है कि 80 घर को फूंक दिया गया। अब देखना यह होगा कि जो लोग ये कहा करते थे ना कि दलितों के साथ में जो अदर जात है, जनरल कास्ट के लोग हैं, वो बदसलूकी करते हैं, अनदेखा करते हैं, उनके साथ में जायती करते हैं, उनके मुख में ताले लग गए होंगे। अब वे नहीं बोलेंगे क्योंकि दलित और महादलित ही आपस में लड़े हैं। चलिए खैर जो भी हो, बहुत ही निंदनीय घटना घटा हुआ है और इसका कड़ी निंदा करते हैं हम। और इन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी लोग दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और फिलहाल जो बेघर हुए हैं उन्हें घर की मुहैया कराया जाए, रहने की व्यवस्था की जाए, खाने पीने की व्यवस्था की जाए और भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। बिहार पुलिस को सचेत रहना चाहिए। हमने कई बार कहा है कि बिहार सरकार को चाहिए कि एक कमेटी बनाए और कमेटी का कार्य यही हो कि जिला वाई जिला घूमें और देखें कि कहाँ कौन सी समस्या है, समस्या को समझने की कोशिश करें, तब जाके मामला शांत हो सकता है। वरना दिन प्रतिदिन बिहार में इसी प्रकार दंगा फसाद होते रहेंगे और बिहार के युवा, गरीब, मजदूर जलते रहेंगे। युवा बेरोजगारी से जल रहे हैं और गरीब भूखों मर रहे हैं। आखिर क्यों? कौन है दोषी? बिहार के नेता दोषी हैं और इनको संभालना होगा। बिहार को चाहिए एक दिग्गज नेता, एक युवा नेता जो बिहार को संभाल सके। बट आप लोगों की कमेंट क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा।